Hello everyone, I am Jagriti. Welcome to my YouTube channel English Learning by JN. As you all know कि मेरे चैनल पे 100 फ्रेजेस की सीरीज चल रही है जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में आपकी हेल्प करेगी, जिसमें से हम 22 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम फर्दर 8 करेंगे. सो लेट्स सी. सो नेक्स्ट वन इज हाउ इट्स गोइंग. जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई फ्रेंड काफी टाइम बाद मिला है या हर 5-6 दिन बाद अगर आपसे वो मिला है तो वो आपसे ये पूछने की कर रहे हैं कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है या कैसा चल रहा है. तो अगर मुझे उससे ये पूछना हो कि कैसा चल रहा है तो उस टाइम पे मैं किस फ्रेज का यूज कर सकती हूँ? हाउ इज इट गोइंग. तो यहाँ पे एक सिचुएशन है, हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है कैसा चल रहा है. ए जैसे सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, हे हाउ इज इट गोइंग, तो बी बोलता है इट्स गोइंग वेल, कि सब सही चल रहा है. बहुत ही कॉमन फ्रेज है ये, या अपनी डेली स्पीकिंग स्किल्स में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कीप मी इन द लूप. इट्स अ न्यू वन एंड इट्स एन एडवांस वन. ये सबको नहीं पता होता लेकिन ये काफी अच्छा फ्रेज है. जैसे मान लीजिए आप छुट्टियों पे जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, आप छुट्टियों पे बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और जैसे कि आपके पापा का कोई बिजनेस है और उस टाइम पे आपके पापा के जो अंदर एम्प्लॉयज हैं या फिर बिजनेस के हेड है कोई और, तो वो अब छुट्टियों के लिए जा रहे हैं तो वो उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं छुट्टियों पे चला जाऊंगा तो तू मुझे इंफॉर्मेशन देता रहे कि भाई जो भी सिचुएशन हो रही है बिजनेस के अंदर या जो भी अपडेट्स आती हैं तुम्हें मुझे क्या करना है, अपडेट देना है, तुम्हें मुझे इंफॉर्मेशन देते रहना है. ठीक है, ये हम बिजनेस में ज्यादा यूज करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं. तो इसका मतलब होता है कीप मी इन्फॉर्म्ड. कीप मी इन द लूप का मतलब क्या होता है? कीप मी इन्फॉर्म्ड. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टू गो अवे फॉर डेज, कीप मी इन द लूप. आई हैव टू गो अवे फॉर डेज, केवल कुछ दिनों के लिए मैं क्या है जा रहा हूं. कीप मी इन द लूप, मुझे क्या रखना, तो इन्फॉर्म रखना. कीप मी इन द लूप का मतलब है कि तुम मुझे क्या करते रहना, इन्फॉर्म करते रहना. तो बी बोलते हैं श्योर, या श्योर थिंग भी आप एज अ यूज कर सकते हैं. थर्ड इज नेक्स्ट वन इज नो वरीज. नो वरीज का मतलब होता है कोई बात नहीं. जैसे कोई भी सिचुएशन होती है, मतलब जिस टाइम पे आप कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, इट्स नो वरीज. तो नो वरीज आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कोई बात नहीं. सॉरी ममा आई ब्रोक इट. जैसे मान लीजिए घर में आपसे कुछ टूट गया, ठीक है, आपसे कुछ टूट गया और अगर आपकी मम्मी बहुत ही स्वीट है तो वो क्या बोलेंगी? नो वरीज आई फिक्स इट. जबकि ऐसा होता नहीं है. अगर आपसे घर में कुछ टूट जाए तो आपकी ऐसी तैसी पक्की होती है. उनसे अगर टूट जाए तो आप बोलोगे नो वरीज. अगर आपकी मम्मी से कुछ टूट जाएगा तो आप बोलोगे नो वरीज. लेकिन अगर आपसे कुछ टूट जाएगा तो वो नो वरीज वैसे बोलती नहीं है. लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सामने वाला उस चीज को इतना नहीं दे, मतलब इतना ज्यादा गौर नहीं करता उस पे, या वो सामने वाले को माफ कर देता है कि चल कोई बात नहीं, तो इट्स टाइम नो वरीज. नेक्स्ट इज व्हाट टू डू विद इट. इसका मतलब होता है इसका क्या करना है. जैसे कि मान लीजिए आप घर में सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई चीज मिल गई, ठीक है, आपको कोई घर में चीज मिल गई, तो सामने वाला या आपके साथ वाला कोई पर्सन कहता है यार इसका करना क्या है, कि मतलब इसको फेंक दे, इसको रख के करना क्या है, इसका करना क्या है. या फिर मान लीजिए आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, शॉपिंग पे आप कोई ऐसी चीज उठा रहे हैं, ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें सामने वाला पर्सन कहता है व्हाट टू डू विद इट, कि भाई इसका करना क्या है, कि मतलब ये यूज कहाँ होगा आपसे, इसका कुछ यूज तो है नहीं, या हमें इसका करना क्या है, इसको कहाँ पे यूज करेंगे. तो वहां पे आप इस सिचुएशन का यूज कर सकते हैं, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं जो क्या है आपका व्हाट टू डू विद इट. इसका मतलब क्या है, इसका क्या करना है. जैसे मान लीजिए ए को पेन मिला, जैसे ए ने बोला हियर इज द पेन, तो बी ने बोला व्हाट टू डू विद इट, इसका क्या करना है, अब इसका करें क्या हम. ठीक है, तो आप ये सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ. मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, किसी पार्टी में आपको कोई नोन पर्सन मिल गया, आपको आपकी कोई फ्रेंड मिल गई, ठीक है, कोई भी नोन पर्सन, आपको कोई रिलेटिव मिल गया, कोई भी नोन पर्सन मिल गया, तो आपने उससे पूछा क्योंकि आप शॉक हो गए कि भाई ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है, या ये यहाँ पे कैसे आ गई. तो आपने क्या बोला, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कि भाई तुम्हारा यहाँ पे आना कैसा हुआ. तो उसने स्ट्रेट जवाब दिया, आई वॉज इन्वाइटेड जस्ट लाइक यू. जैसे तुम्हें बुलाया वैसे क्या है, मुझे बुलाया. तो ये फ्रेज भी आप क्या है यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज साउंड्स
का मतलब है कि जब कोई चीज आपके फेवर में हो रही है, कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी से मिलने का टाइम डिस्कस करना है और उस टाइम पे मैं सिर्फ एक दो टाइम ऐसे हैं जहां पे मैं फ्री हूं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बाकी सारे जितनी भी टाइमिंग्स है उसमें फ्री नहीं हूं, और सामने वाले पर्सन ने अगर वही टाइमिंग बोल दी तो मैं उसको क्या बोलूंगी, साउंड्स गुड। इसका मतलब ये कि वो चीज आपके फेवर में है, आपको जो चीज है वो क्या है, सही लग रही है। तो सिचुएशन देखते हैं। ए, आई विल मीट यू देयर एट 5, इज दैट ओके? ए ने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें कब मिलूंगा वहां, 5 बजे, इज दैट ओके? क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा? तो सामने वाले पर्सन के फेवर में है तो उसने क्या बोला, इट साउंड्स गुड। आई होप आपको ये फ्रेजेस समझ में आ रहे हैं। आगे में इनको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 4। और अगर आपको बहुत डिटेल में मेरा इंग्लिश का कोर्स करना है तो मैं अप्रैल से नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। MWF ऑनलाइन ही चलेगा 9 to 10 PM, और जितनी भी डिस्क्रिप्शन, मतलब जितना भी इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स होगी वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरे चैनल पे वीडियो सारी अच्छी लगती हैं, बहुत डिटेल में लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।